हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार आलू भुजिया, वो भी एकदम नए और डिफरेंट तरीके के साथ। इन्हें बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही फिजूल की झंझट, जो कि किचन की नॉर्मली चीज़ों के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आलू भुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम आलूओं को अच्छे से धो लिया और इस तरह से कट कर लिया लंबाई में, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज कट करते हैं। अब इसका एक मसाला तैयार करेंगे, जो स्पेशल मसाला है खुशबू वाला। तो ये मिक्सी जार लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पर हमने राई ऐड कर लिया, सरसों के दाने। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करना है। और यहाँ पर देखिए 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ले लें, छीलकर ये ऐड कर देंगे। 4 से 5 सूखी साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, 3 से 4 टेबल स्पून, और इसका हमने दरदरा सा मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब एक कढ़ाई रखेंगे भुजिया बनाने के लिए। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर ऑयल। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ऑयल जैसे ही अच्छा गर्म हो गया तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। हींग डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो ज़रूर डालिएगा। मसालों को यहाँ पर हम चटका लेंगे। जैसे ही जीरा भुन जाएगा, अच्छे से मसाले भुन जाएंगे, तो यहाँ पर हम आलू ऐड कर देंगे। आलूओं को अच्छे से धो लिया था, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आलू ऐड कर दिए। आलूओं को हमें फ्राई करना है, तो हल्का हल्का कलर आ जाए इतना हमें फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह से। तो आलू जब तक हमारे फ्राई हो रहे हैं, आप ये बताइए ये आलू भुजिया कहाँ की फेमस है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर आलू अच्छे से फ्राई होने लगे, एकदम गोल्डन सा कलर आ गया है। इस तरह से एक लेयर चढ़ गई है ना फ्राई होने की, मतलब ये देखिए 70% तक गल चुके हैं। तो बस इसमें डालेंगे अब हम मसाला, जो हमने ग्राइंड कर रखा हुआ था ना, दरदरा सा पीस कर, वो मसाला ऐड कर देंगे। मसाला डालकर 1 मिनट भून लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को हाई कर लीजिए। आलू भी हमने हाई फ्लेम पर ही भूने थे। हाई फ्लेम पर 1 मिनट हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम नमक। तो 1 छोटे चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। अब देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आलूओं में ना थोड़ी सी कसर है, हल्के से कच्चे हैं, तो यहाँ पर मैं कवर करूंगी, फ्लेम को लो कर दूंगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद यहाँ पर हम खोल कर देखेंगे, इतने में आलू अच्छे से गल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से भुन चुके हैं, मसाला भी बहुत अच्छे से लिपट चुका है आलूओं में, और आलू भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो बस अब इसमें देखिए जाएगा नींबू। तो यहाँ पर मैं आधा नींबू ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नींबू ऐड करने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं पकाना है। फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो नींबू का जो खट्टापन है, उसका फ्लेवर है, वो निकल जाएगा। तो बस नींबू डालने के बाद यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया, फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। और देखिए खूब अच्छे से हमारी ये भुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब बस फ्लेम को तो हमने बंद कर दिया। इसमें डालेंगे 1 से 2 मुट्ठी कट किया हुआ हरे धनिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हरे धनिया का। तो खूब सारा हरे धनिया डालिएगा। बस अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको सर्व करेंगे। तो ये लीजिए, बस मिनटों में बन जाने वाली हमारी ये आलू की भुजिया बनकर तैयार है। आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, सफ़र में ले जाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आलू भी अच्छे से कुक हो गए हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।